92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। दिल्ली का ठग फिल्म का ये गाना स्पेशली लगाया था आपके लिए क्योंकि आपको बड़ा अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। दीपक और ऋचा अनिरुद्ध आपके साथ हैं दिल्ली मेरी जान में। और जब बात ठगी की छिड़ी है तो भैया मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो ठगी का इतिहास है ये 950 साल से भी पुराना है। 1290 से चली आ रही है ये ठगी। और दिल्ली की इसी ठगी का एक नया नमूना आजकल दिल्ली वालों को अक्सर देखने को मिल रहा है। क्या है वो नमूना? आइए पहले सुन लेते हैं अगोमनी से। ये बात कुछ अराउंड 4 नवंबर की होगी। मैं आश्रम चौक थी अराउंड 6:37। मैंने अपनी गाड़ी लेफ्ट साइड में पार्क की थी जो मेन पेट्रोल पंप है वहाँ पे, और मैं अपने फ्रेंड का इंतज़ार कर रही थी। मैं फ़ोन पे थी, सडनली राइट साइड से कोई आए जेंटलमैन और नॉक किया मेरी गाड़ी पे, कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने ध्यान नहीं दिया पहली बार। फिर आफ्टर 5-7 मिनट सेकेंड दूसरे बंदे आए और वो भी कुछ बोल रहे थे, तो मैंने अपनी विंडो नीचे की और मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले कि आपकी टायर पंचर है ये। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद पहले वाले इंसान भी वही बोल रहे थे। आई जस्ट गॉट डाउन और मैं पीछे गई देखने। मैंने अपना फ्रंट दरवाज़ा भी तब बंद नहीं किया था। हार्डली मैटर ऑफ 15 सेकेंड्स या कुछ। मैंने देखा कि ठीक है टायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। मैं वापस आई और मैं बैठ गई और 5 मिनट बाद मेरी फ्रेंड आ गई और मैंने कुछ अनयूजुअल नोटिस नहीं किया था। और मैं वहाँ श्रीनिवासपुरी रहती हूँ, 5 मिनट का डिस्टेंस है। मैं पहुँची। फिर वहाँ पे जब मैंने अपनी गाड़ी पार्क की तब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा जो हैंडबैग था जो मेरे फ्रंट सीट के लेफ़्ट साइड पर रखा था वो मिसिंग था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि विद इन दैट 15 सेकेंड्स जब मैं चेक कर रही थी तो किसी ने निकाला बैग वहाँ से और दरवाज़ा भी वैसे बंद कर दिया कि मुझे पता भी नहीं चला। अगोमनी की दास्तां सुन के आपको समझ आ गया होगा कि हम बात कर रहे हैं ठक ठक गैंग की। जी हाँ, और अगर आजकल दिल्ली की सड़कों पर आपकी कार की खिड़की पर कोई ठक ठक करता है तो वो ठक ठक नहीं, खतरे की घंटी है जिससे आपको बचकर रहना है। यही मुद्दा है आज दिल्ली मेरी जान में। हम बात करेंगे एक और विक्टिम से जिनकी गाड़ी में इस ठक ठक गैंग ने लूटपाट की, और हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली पुलिस के एडिशनल कमिश्नर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आलोक कुमार जी। हम आपको बताएंगे कैसे इन ठगों से बचकर रहना है। अगर आपके साथ भी हुई है ऐसी कोई वारदात तो हमें कॉल करके बताएं 39927927 पर, और बने रहें दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। बेचारे तो हम बन जाते हैं जी जब इस ठक ठक गैंग का शिकार बन जाते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। दीपक बात कर रहा हूँ 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान में। मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध और आज है मुद्दा ठक ठक गैंग का। गुड मॉर्निंग। और हम आपको बता रहे हैं वो सारे तरीके जिनसे ये गैंग आपकी आंखों के सामने आपको बेवकूफ बनाकर आपकी गाड़ी से सामान चुरा रहा है, और जब तक आपको एहसास होता है कि सामान चोरी हो गया तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसा ही कुछ हुआ नोएडा के राकेश गोयल के साथ। सेक्टर 18 नोएडा की मार्केट में गाड़ी में ड्राइवर चला रहा था। मैं गाड़ी से उतरा, 5 मिनट के लिए मार्केट तक गया एंड जब वापस आया तो लैपटॉप गाड़ी में से गायब था। क्योंकि जब मैं आया तो पीछे वाला दरवाजा खुला था। तो मैंने ड्राइवर से पूछा तुम बैठे हो तो कैसे निकल सकता है, तो उसने बताया कि दूसरे साइड से एक रिक्शा टाइप की चीज गाड़ी में लग रही थी। तो वो उतर के गाड़ी में उससे बात करने लगा क्योंकि वो रॉन्ग साइड से आ रहा था और गाड़ी को हिट करते हुए जा रहा था। तो उसमें उनकी डिस्कशन शुरू हुई तो पीछे से गाड़ी खुली थी। तो ऐसा अजम्पशन है कि उस समय किसी ने निकाल दिया पीछे से। इसका मतलब है बाबू चंद मिनटों का खेल, कोई पास तो कोई फेल, अनाड़ी है कोई खिलाड़ी है। और ये खिलाड़ी नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं आपका ध्यान हटाने के लिए और उन चंद मिनटों में आपकी गाड़ी से सामान गायब।
क्या दिल्ली पुलिस इस बारे में कुछ कर रही है? जानेंगे आलोक कुमार, दिल्ली पुलिस के एडिशनल कमिश्नर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से, बस कुछ ही देर में। और आपको भी फोन करना है जी तो जल्दी से कॉल लगाओ। 39927927 हमारा नंबर है। दीपक और ऋचा अनिरुद्ध आपके साथ हैं दिल्ली मेरी जान में 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। ऋचा, 2 और 2 अगर 5 बन जाए जीवन में तब तो कुछ फायदा भी हो, कुछ एक चीज एक्स्ट्रा ही मिल जाएगी। लेकिन जो एक आध चीज होती है गाड़ी में, वो भी अगर ठक ठक गैंग वाले ले जाएं फिर तो दिल डूब ही जाता है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। दीपक और ऋचा अनिरुद्ध आपके साथ हैं दिल्ली मेरी जान में। नमस्कार। और हमने बात की अगुमनी घोष से, राकेश गोयल से। ये वो लोग हैं जिनके आंखों के सामने इनकी गाड़ी से सामान चोरी हो गया और इन्हें पता तक नहीं चला। और ये काम कर रहा है ठक ठक गैंग, जो इस वक्त दिल्ली में बहुत एक्टिव है। क्या इस गैंग के लोग पकड़े भी जाते हैं? कहां से ये आते हैं? जानने के लिए बात करते हैं दिल्ली पुलिस के एडिशनल कमिश्नर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आलोक कुमार जी से। बहुत सारे गैंग्स पकड़े गए हैं और इसमें से कुछ तो, जैसे मैंने ठक ठक गैंग का बताया आपको, ये इनमें से कई क्रिमिनल्स को हमने देखा है कि जो मेरठ बेस्ड हैं। अच्छा आलोक कुमार जी, ये बताएं कि अगर किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाए तो वो क्या करे, कहाँ जाए कंप्लेन करने? नहीं, अगर इस तरीके की कोई भी बात होती है तो हमारे यहाँ तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाकर के खबर कर सकता है, या सीनियर ऑफिसर्स से भी कोई इन्फॉर्मेशन देता, सभी के नंबर मौजूद हैं, उनको बताया जा सकता है। पीसीआर वैन हमारी खड़ी होती है, उनको नोटिस में लाया जा सकता है, तो इमीडिएटली पुलिस रिएक्ट करेगी। पहले भी लोगों ने, पब्लिक के लोगों ने बहुत सारी हमें इस तरीके के इनपुट्स दिए, जिसकी वजह से बहुत सारे क्राइम हम सॉल्व करते हैं और पब्लिक की मदद से बहुत सारी इस तरीके की एक्टिविटीज को चेक किया जा सकता है। आलोक जी, पैटर्न क्या बताती है? दिल्ली में कुछ खास एरिया है जहाँ पर ये ज्यादा एक्टिव है? ठक ठक गैंग का कोई ऐसा स्पेसिफिक एरिया नहीं है, मतलब दिल्ली में किसी भी पार्ट में हो सकता है, बट सेंट्रल दिल्ली के अंदर तो दरियागंज के आसपास का एरिया हुआ, या आईपी स्टेट के पास का एरिया हुआ, या इवन पटेल नगर के आसपास का एरिया हुआ, इन जगहों पे इस तरीके की वारदातें हुई हैं। बट दिल्ली में बाकी जगहों पे भी इस तरीके की वारदातें रिपोर्ट होती हैं। अच्छा आलोक जी, कौन कौन से तरीकों से ये लोग चोरी कर रहे हैं? कुछ और जो हमारे यहाँ जो गैंग्स इस तरीके की जो टायर पंक्चर कर देते हैं, और फिर जैसे ही थोड़ी दूर आगे चलता है वो आदमी की, कोई एक आदमी को कहता है जी आपका टायर पंक्चर हो गया, तो वो गाड़ी आदमी किनारे करता है और उसके किनारे करने के बाद फिर वो या तो फोन करने लगता है या टायर बदलवाने की कोशिश करने लगता है। और इसी मौके का फायदा उठा करके इसी गैंग का एक दूसरा आदमी जो इनका बैग वगैरह है या जो वैल्यूएबल्स वगैरह रखे हैं वो गायब कर देता है। कुछ एक लोग इसी तरीके का करते हैं कि जो बोनेट के ऊपर ऑयल से लगा देते हैं। इसी तरीके की कुछ लोग हैं कि जो रुपये गिरा देते हैं गाड़ी के बगल में और फिर कहते हैं कि देखिए शायद आपका रुपये गिर गए, तो वो आदमी देखता है, रुपया देखने चेक करने के लिए नीचे जाता है। तमाम चीजों का मकसद केवल ये है कि आदमी का ध्यान उसको डिस्ट्रैक्ट करने का मकसद होता है। तो जनरली अगर लोग थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो इस तरीके की घटनाओं को बचाया जा सकता है। शुक्रिया आलोक जी। तो आज हमें पता चल गया वो कितने सारे तरीके हैं जिनसे ठक ठक गैंग चोरी कर रहा है हमारा कीमती सामान। हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपके साथ ऐसा कोई तजुर्बा हुआ है या आप दिल्ली को कोई टिप्स देना चाहते हैं तो कॉल लगाइए 39927927 पर। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। साहब, एक जमाना हुआ करता था कि चोर जो हैं वो अंधेरा होने का इंतजार किया करते थे चोरी करने के लिए, लेकिन आजकल दिन दिहाड़े खुले आम ठक ठक गैंग के लोग आपकी आंखों के सामने से आपका सामान चुरा के ले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। गुड मॉर्निंग, दीपक और ऋचा आपके साथ दिल्ली मेरी जान में। और यही वो लोग हैं दीपक जिन्होंने ठगों की नगरी वाला जो रेपुटेशन है ना दिल्ली की, उसको जिंदा रखा हुआ है। लेकिन आज दिल्ली मेरी जान में हमने इतने सारे लोगों के तजुर्बे आपको इसलिए सुनाए ताकि आप संभल कर रह सकें। आइए सुनते हैं कुछ और लोगों की बातें। मेरा नाम अजय शर्मा है और 3 महीने पहले मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। वापस आते हुए बदरपुर बॉर्डर पे मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और रेड लाइट हुई और मैं रुक गया। वहाँ पे किसी ने मेरी गाड़ी के आगे से गुजरा और उसने जो है मेरे शीशे को नॉक किया। मैंने शीशा खोला तो उसने मुझे बोला कि आपने मेरे पैर पे गाड़ी चढ़ा दी, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं, वो बहुत दूर से जा रहा था। तो उसने मेरी गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और साइड में मेरे मोबाइल फोन रखा हुआ था और वो मुझसे लड़ाई करने लगा। बोला कि आपने मेरे पैर पे गाड़ी चढ़ा दी। और अचानक तभी पीछे से गाड़ी के शीशे पे ठक 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 किसी ने बहुत जोर जोर से की। इतने में ही जो है सिग्नल ग्रीन हो गया और बाय द टाइम मैं एक्चुअली कुछ रियलाइज कर पाता, मैंने पीछे देखा, इतने देखा तो मेरा मोबाइल फोन गायब था। मैं अरजीत बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं सुरतो पास से जा रहा था, तभी एक बंदे ने बीच ट्रैफिक के अंदर मेरी गाड़ी को हिट किया लेफ्ट हैंड साइड से। तो वो कहता सरदार जी आपने क्या किया, आप कैसे गाड़ी चला रहे हो, आपने मेरे को अपना हिट कर दिया, मेरे चोट लग गई। तो मैं भी उसको कह रहा हूँ, मैंने शीशा अपना लेफ्ट हैंड साइड का डाउन किया, उसको मैं कह रहा था भाई तू देख के नहीं चला। तो इतने में क्या हुआ, राइट हैंड साइड दूसरा बंदा आया, उसने शीशा मेरा नॉक किया। तो कहता सर जी ट्रैफिक लगा हुआ है, अब चलो चलो फटाफट चलो। मैं गाड़ी आगे चलाने लगा, देखा कि लेफ्ट साइड से वही बंदा जा रहा था। मैंने शीशा ऊपर किया और देखा कि मेरे
लेफ्ट हैंड सीट पे जो फोन पड़ा हुआ था मेरा वो गायब था। मेरा नाम तस्लीम खान है। मैं नोएडा से आ रहा था तो एक भीड़ भरे बाजार में दो लोगों ने एक साथ रैंडमली मेरी कार पे ठक ठक करना शुरू किया। मैंने थोड़ा सा शीशा खोलकर उनसे पूछा क्या है, तो कहने लगे ने किसी को टक्कर मार दी है। और इस बीच दूसरे आदमी ने दूसरी साइड से हाथ अंदर डाल के मेरे लेफ्ट सीट पर रखे हुए वॉलेट और मेरे फोन को उठाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका हाथ वहीं पर शीशा ऊपर करके दबा दिया और इस बीच जब उसका हाथ फंसा तो वो दोनों भाग गए। मेरी सलाह है आपके श्रोताओं को कि सावधान रहें। ऐसा अगर कभी भी कुछ होता है तो पैनिक ना करें, अपने संयम रखें और ध्यान दें कि ये एक गैंग हो सकता है जो आपको अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। ये बात तस्लीम खान ने बिल्कुल सही कही, पैनिक ना करें। और अब दिल्ली मेरी जान में हमने आप सबको चेता दिया है, ठग ठग गैंग काम कर रहा है शहर में, हमें इनसे बचना है, संभल कर रहना है। इसलिए कोई आपकी गाड़ी पर अगर नॉक करके कुछ भी कहने की कोशिश करे तो उस पर ध्यान मत दीजिए, अपनी गाड़ी को लॉक रखिए और गाड़ी का शीशा ज्यादा नीचे मत कीजिए। चलिए इसी सलाह के साथ आज ऋचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाजत। दीपक आपके साथ बने हुए हैं उन गानों के साथ जो हिट थे, हिट रहेंगे।